गलत है, पर उन्हें ये लगता है कि काली मंदिर जाकर उन्हें कुछ मिल जाएगा या भंडारा करके उन्हें कुछ मिल जाएगा। नहीं मिलता, पूरा परिवार खत्म हो जाता है। काली मंदिर आपको तब तक खींचेगा जब तक आपके पूरे परिवार का वो नाश कर नहीं देता। अगर आपको लगता है किसी ने, कई कई ऐसे होते हैं कि इधर पाप कर रहे हैं, इधर काली मंदिर बना के रख रहे हैं, तो भी आपका नाश है। और वो मंदिर बार बार खंडित होगा, बार बार खंडित होगा, हर बार खंडित होगा। काली मंदिर आपको तभी खींचता है। ऐसे में अगर कुल देवी अगर कालका जैसी हो तो वो भी आपका साथ नहीं देगी। अगर आपको ये लगता है कि काली कालका को और काली को मतलब पूजना एक बात है और आप पूज रहे हो तो उसमें क्या गलत है, ठीक है, तो आपका कुछ उद्धार हो जाएगा, नहीं होता है। आपको आपके पूरे परिवार को खत्म कर देगी काली। और अगर आपके अंदर बेईमाना है ना और आपके अपने घर के अंदर काली की मूर्ति रख रखी है, तो अभी के अभी उसका विसर्जन कर दो। परिवार तो वैसे भी खत्म होना है, पर अगर वो मूर्ति भी अगर घर में रही ना, तो प्रेत पिशाच बनोगे ही बनोगे। मरने के बाद प्रेत योनि में तो जाओगे ही जाओगे, पिशाच भी बन जाओगे। उसमें ये होता है। एक था उसका तो खैर छोड़ो, पर अगर आप जा रहे हो या अपने घर में काली की मूर्ति रखी हुई है और ऐसी संपत्ति आपने रखी हुई है जो अपने आपने से अपने माँ बाप से ली है। कई बेटियां भी होती हैं जो शादी के बाद अपने माँ बाप से ले लेती हैं जाके, ठीक है, अपने भाइयों के हाथ नहीं लगने देती। उन्हें ये लगता है कि उन्होंने बहुत सही किया है, लेकिन नहीं। आपने अपने परिवार का, तुम्हारे परिवार का नाश है उस संपत्ति से। तुम्हें जब तक काली मंदिर खींचेगा, क्योंकि वहां पर जो शक्तियों का ओरा होता है ना, वो ज्यादातर जो काली की सेना होती है ना, वो होती है वहां पर, और काली का दूत होता है। और अगर आप उसको, लोग कर देते हैं प्राण प्रतिष्ठित, प्राण प्रतिष्ठा करके बुला लेते हैं, वो विनाश है आपका, वो नाश है आपका, आपके पूरे परिवार का नाश है उसमें। लोगों ने खेल समझ लिया है कि यहाँ पर आप बुरा करो और यहाँ पर आप मंदिर बना लो, यहाँ पर आप किसी का छीनो, फिर आप यहाँ काली मंदिर जाओ। लोगों ने यही चीज तो वो कर रखी है। तो काली मंदिर आपको तभी खींचेगा, वरना काली मंदिर नहीं खींचता। आपके घर के प्रेत बनेंगे, प्रेत तो बनेंगे ही बनेंगे कर्मों के अनुसार। बेईमाना जो आपने किया उसके अनुसार तो प्रेत बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन पिशाच योनि में जाना उससे भी दर्दनाक, दर्द भरा है, बहुत दर्दनाक है। आपका कराया हुआ पिंड जो भी कोई अगर करेगा तो वो लगने वाला नहीं है किसी का। कोई आपके नाम का दान देगा, नहीं लगेगा। तो अगर आप काली मंदिर जा रहे हो ना, तो सबसे पहले ये देख लो कि आपने किसी के साथ बेईमाना तो नहीं किया है, आपने किसी के पैसे खाए तो नहीं है।
सगे भाई की अगर अपने बहन ने अगर अपने भाई की, और भाई भाई की संपत्ति, भाई ने भाई की संपत्ति अगर हड़प रखी है या उससे पैसा ऐंठा है, तो आप पिशाच बनोगे। और ये काम बेताल करेगा, क्यों काले मंदिर ऐसे लोगों को खींचता है। और शिव ऐसे लोगों की कोई सहायता नहीं करेंगे ऐसे में, क्योंकि अगर चीजें खराब होती है ना तो शिव उसमें हाथ नहीं डालते। बेईमान का साथ शिव शिव भी नहीं देते हैं। तो अगर आपको काली मंदिर खींच रहा है तो आप समझ जाओ, काली का साधक, आप उसके पास जा रहे हो, आप उपाय ले रहे हो, आप चीजें कर रहे हो, आपने घर के अंदर मूर्ति रखी हुई है, ठीक है, भैरव की मूर्ति, काली की मूर्ति आपने रखी हुई है, और आप सोच रहे हो कि उस पर चोला कर देने से या धूप बत्ती लगा देने से उसके आगे आपका कुछ होगा, नहीं होगा। काली मंदिर आपको खींचेगा, काली मंदिर नहीं, आपको साधक खींचेगा, काली का साधक खींचेगा, जो दावा करता होगा कि वो पूजा करता है, ठीक है, तो वो खेल कर सकता है। लेकिन असल में वो लोग काली के हाथों की कठपुतली होते हैं। उन्हें लगता है कि वचनों में लेके चला सकते हैं, लेकिन नहीं चलती है, बिल्कुल भी नहीं चलती। और अगर आपके जीवन में अगर कोई काली से रिलेटेड कोई अगर आ गया है, जिसके उपाय बताए बताए हुए आप कर रहे हो, तो आपके पूरे परिवार का नाश है। उस नाश को कोई रोक नहीं सकता। वो कुछ टाइम के लिए आपकी जो घर की नेगेटिव एनर्जी है वो दबा देगा, पर वो हटा नहीं सकता। बेईमान होने के बाद अगर आप काली मंदिर जा रहे हो, आप घर में मोते ही देखोगे, जब तक पूरे परिवार का एंड नहीं हो जाएगा। एक ही किसी के घर में डेथ होती है, वो कारण होते हैं सबके अलग अलग, लेकिन जहाँ पर लोग बेईमान नहीं है और उनकी डेथ होती है, तो उन्हें तो मुक्ति और मोक्ष मिल जाता है। लेकिन जहाँ पर लोग काली मंदिर जा रहे हैं और बेईमान हैं, तो वहाँ उनका जो प्रेत योनि में जाना तय रहता है। तो जब तक काली पूरे उसको बेताल पूरे परिवार को निपटा नहीं देता, तो वो चैन से नहीं बैठता है। वो बेताल लग जाता है फिर पीछे। वो खत्म करके ही मानेगा, आपका पूरा परिवार खत्म करके मानेगा। आप बेईमान हो, आपके पूरे परिवार को वो खत्म करके ही मानेगा। संपत्ति वापस कर देते हो तो वो चीज़ एक अलग हो जाती है, लेकिन नहीं करते, आखिरी सांस तक भी नहीं करते, तो आपका पिशाच योनि में भी जाना तय रहता है। जो उस बेईमान घर से बूढ़ा आदमी जाता है वो पिशाच बनता है, और जो कम एज के जाते हैं वो प्रेत योनि में जाते हैं। तो अगर आपके अंदर बेईमाना नहीं है, छल नहीं है, तो ही काली मंदिर जाना। अगर तो काली मंदिर जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। काली मंदिर खींचता है, ऐसा काली मंदिर खींचेगा आपको, ऐसा काली का जो पूजा करने वाला होगा ना वो खींचेगा आपको। और आपका पूरा परिवार का दी एंड। वो रुकेगा ही नहीं बेताल।
ठीक है ना। अब से अगर काली मंदिर जा रहे हो या घर में काली की मूर्ति रखी हुई है आप लोगों ने, तो आप समझ जाओ कि आप बेईमान हो, इसलिए आपने रखी हुई है। चलो, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।